खरखौदा के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही, इमरजेंसी वार्ड में 5 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं। स्टाफ नर्सों ने संभाली कमान। खरखौदा के सरकारी अस्पताल में लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि किसी भी घायल मरीज की जान पर कभी भी भारी पड़ सकते हैं। इसी प्रकार का मामला रविवार की रात को आपातकालीन वार्ड में देखने को मिला, जिसमें आपातकालीन वार्ड में जिस डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई थी, वह अपनी ड्यूटी पर पहुंचे ही नहीं, जिसके चलते अस्पताल में तैनात 3 स्टाफ नर्सों के सहारे ही शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं संचालित की गई। आला अधिकारियों को जब इसके बारे में पता चला तो देर रात एक चिकित्सक को आपातकालीन वार्ड में भेजा गया। खरखौदा के सरकारी अस्पताल में पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आते रहे हैं, जिसमें स्टाफ व चिकित्सकों की लापरवाही देखने को मिलती है, जिसके चलते मरीजों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रविवार को आपातकालीन वार्ड में एक चिकित्सक की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने न तो अपने ड्यूटी को ज्वाइन किया और न ही ड्यूटी पर न आने का कारण किसी को बताया। इस दौरान एक के बाद एक मरीज आपातकालीन कक्ष में आते रहे, जिन्हें मजबूरी में स्टाफ नर्सों द्वारा ही ट्रीटमेंट देकर उन्हें इलाज दिया गया। वहीं इस दौरान 2 मरीजों को उनकी गंभीर हालत के चलते पीजीआई रेफर तक किया गया। खरखौदा कार्यकारी एसएमओ डॉक्टर नवीन दहिया को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए दूसरे चिकित्सक को आपातकालीन वार्ड की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेजा, जो कि देर रात 10 बजे अस्पताल में पहुंचे। वहीं एसएमओ नवीन दहिया का कहना है कि जिन डॉक्टर्स ने ड्यूटी में लापरवाही बरती है, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। वहीं इसी मामले में सीएमओ सोनीपत को भी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि खरखौदा में अक्सर आपातकालीन सेवाओं में लापरवाही सामने आ रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस पर क्या शक्ति बरती जाती है, ताकि यह मरीजों की जान पर भारी न पड़े। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज हरियाणा लाइव 24 को। डॉक्टर साहब, बीते दिन कल शाम 5 बजे से लेकर और रात 10 बजे तक इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर नहीं था, जबकि कई पेशेंट या घायल भी आए हैं। क्या कुछ बताओगे, क्या कारण रहा? देखो जी, मैं डॉक्टर नवीन एसएमओ इंचार्ज खरखौदा ये कहना चाहता हूँ कि कल इमरजेंसी में एक हल्की चूक रही है हमारे से, जिसमें 4 से 5 घंटे का एक गैप पीरियड रहा है। तो उसमें जो जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी वो किन्हीं कारणवश आ नहीं पाए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अब वो क्या कारण रहे हैं, उनसे जवाबदेही की जाएगी। उसके बाद डॉक्टर नमन हैं, आरंभ हैं हमारे, उनसे बात की तो वो बाहर थे, वो भी नहीं आ पाए। 2-3 डॉक्टर होते हमारे, किसी से संपर्क नहीं हो पाया, कोई मुझसे ही बाहर था। इस बारे में हमने हमारे सीएमओ मैडम को इन्फॉर्म कर दिया था, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि इस बारे में कल मीटिंग में डिस्कस करेंगे। आज हमारी मीटिंग है मैडम के साथ, इस बारे में हम उनसे डिस्कस करेंगे। जो डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे, क्या उनको नोटिस जारी किया जाएगा? हाँ जी, उनको आज नोटिस जारी कर दिया जाएगा। कारण बताओ नोटिस। जैसे डॉक्टर साहब 4 से 5 घंटे तक कोई इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं था, अगर इस बीच में कोई सीरियस केस आ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? देखो, उसका जिम्मेवार तो जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, जो ड्यूटी से गैर हाजिर है, वही होता। उनकी अब्सेंस में ये जिम्मेवारी आती है हमारे आरएमओ साहब डॉक्टर नमन दहिया के पास। बाई चांस किन्हीं कारणवश वो भी बाहर थे, तो इस वजह से हमारा ये गैप रह गया। जैसे वो ड्यूटी पर नहीं आए तो उन्होंने कोई आपकी जानकारी में भी कोई चीज़ डाली, भाई किस वजह से नहीं आया, क्या कारण रहा? हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद आ रहा था, हमारा उनसे कोई संपर्क ही नहीं हो पाया। तो हमें किस कारण से वो नहीं आ पाए, इसका हमें कोई नॉलेज है नहीं। जैसे डॉक्टर साहब कई केस जो थे वो रेफ़र किए गए हैं पीजीआई रोहतक जी, तो वो किसने रेफ़र कर दिए? वो जी हमारे यहाँ पे स्टाफ हैं, उन्होंने पेशेंट के हित के लिए ही उनको रेफ़र कर दिया। जैसे अगर बात करें 5 घंटे की, 4 से 5 घंटे की डॉक्टर नहीं थे, तो क्या सिर्फ स्टाफ नर्स ने उस दौरान ड्यूटी निभाई अपनी? हाँ जी, वो उस टाइम पे हमारे पास जो स्टाफ नर्स हैं, उन्होंने ही जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभाला। अभी आगे जैसे ड्यूटी पे डॉक्टर समय पे आए तो इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? डॉक्टर समय पे आए इसके लिए मैं पहले भी नोटिस जारी कर चुका हूँ और आगे भी नोटिस जारी कर दूंगा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देता हूँ। मेरा नाम दीपांशु है, मेरा गांव पहला धुकडोली है और मैं खरगोदा से अपने गांव को जा रहा था। तो रास्ते के करीब बीच में टेम्पो लगा रखा था। कहाँ की बात है ये है मदरसन कंपनी की बात, बरोना गांव में? बरोना गांव की। तो उस आधे में तो टेम्पो था और उससे एक हाथ बाहर पत्ती लकड़ी हुई थी, टीन। तो वे टीन लगी मेरे को, मैंने बचाने की भी कोशिश की, और तो सामने से कोई बाइक नहीं आ रही थी या कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना आज हम खत्म होने थे। और कौन था आपके साथ? एक भाई और था, वो पाई का था। उसको भी चोट लगी है? हाँ, उसको भी लगी है। इनका भतीजा अभी आपको रेफ़र किया गया है?
हाँ रेफर किया गया। कहाँ के लिए? रोहतक के लिए किया गया है, लेकिन हम रोहतक नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अम्बेडकर एयरपोर्ट में। कहाँ चोट लगी आपको भी? अब मेरे हाथ में लगी है और पैर में भी लगी है और कंधे में भी लगी है, यहाँ पर कौन ये हाथ में, दोनों हाथों में लगी हुई है, ज़्यादा ये हाथ में लगी हुई है और थोड़ी सी यहाँ पर इसमें लगी, ठीक। थोड़ा हड़वा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेह प्रभाकर, हड्डी रोग विशेषज्ञ। मैंने यहाँ होशियार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली रोड खरखोदा में ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर रोज़ाना हड्डी की ओपीडी की शुरुआत कर चुके हैं। इस हॉस्पिटल में आप अपनी हड्डियों की सभी समस्याओं को लेकर के, जैसे जोड़ दर्द, बैक एक, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, मोच आना, गठिया, बच्चों की हड्डियों की समस्या, पैर का टेढ़ापन, हाथ का टेढ़ापन, इन सभी प्रकार की सभी जटिल से जटिल और सरल से सरल हड्डियों की सारी समस्याओं का इलाज का समाधान के लिए आप इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर सारी आधुनिक से आधुनिक सर्जिकल टेक्निक्स से हम पेशेंट को ऑपरेट करके पेशेंट को ठीक करते हैं। यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल में ही सारी फार्मेसी और सारी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे मशीन्स और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा उपलब्ध है। आप ही के शहर में होशियार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में हड्डी की इलाज की व्यवस्था अब शुरू हो गई है। धन्यवाद।